Very good morning, kids. Welcome to SRV Academy. Today I, Aparna Verma, going to teach you Subject Science, Class 3rd, Chapter 4th. This is your Chapter 4th and totally based on words and their beaks. Okay. So in this chapter, I will teach you what do you understand by the words. How do they fly? वो कैसे उड़ते हैं? Feathers and their types. How many types of feathers they have? Feet and beaks. What kinds of feet and what kinds of beaks are present in different words? And last, why words are important? Words क्यों important होते हैं? So these everything I will discuss in this chapter with you. So in this chapter, in your chapter 4, this is based on the birds and their beaks. चिड़िया और उनकी चोंच मीन्स हम बर्ड्स कैसे होते हैं, उनकी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर बीक्स आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वर्ड्स आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वर्ड्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी जो बीक्स होती हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, हाउ कैन दे फ्लाई, वो कैसे उड़ सकते हैं, हाउ कैन दे ईट, वो कैसे खा सकते हैं, मीन्स how they different in their feathers, in their wings, in their beaks and in their posture. Everything we will discuss in this chapter. Okay, so first look on your first paragraph, and that is words are beautiful creature different from plants and animals. Words जो होते हैं beautiful creature means जीव जंतु ये जीव जिन्हें हम कहते हैं, डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये डिफरेंट होते हैं पौधों से और एनिमल्स से. दे आर द एनिमल्स विथ फेदर्स. ये क्या होते हैं, ये भी एक्चुअली एनिमल्स ही होते हैं, पर ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें फेदर्स या विंग्स प्रेजेंट होते हैं, यानी पंख होते हैं इनके शरीर पर. देयर आर अबाउट 8,600 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. यानी जो हमारे, अगर हम एक रफली आइडिया दें तो हमारे जो वर्ल्ड में है कम से कम 8,600 स्पीसीज़ यानी प्रजातियाँ जो होती हैं वो वर्ड्स की प्रेजेंट होती हैं. मींस अगर हम कहें तो वर्ड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल एनिमल एक्चुअली फाउंड ऑन अर्थ. जो धरती पर होता है ना वो मोस्ट ब्यूटीफुल और कलरफुल एनिमल्स फाउंड ऑन अर्थ. ऑल वर्ड्स हैव विंग्स, फेदर एंड बीक्स, है ना. सारी जो वर्ड्स होती हैं उनमें विंग्स होते हैं, फेदर्स होते हैं, बीक्स होती हैं. दे आर वार्म ब्लडेड क्रिएचर दैट दे ले एग्स बट डू नॉट गिव मिल्क. ये क्या होती हैं, वार्म ब्लडेड. हमेशा आप याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो जितनी भी हमारी वर्ड्स होती हैं देयर ब्लड इज़ वार्म. इनका जो खून होता है वो गर्म खून होता है, इनको वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स कहते हैं. एंड दे ले एग्स बट डू नॉट गिव मिल्क. ये अंडे देती हैं पर ये दूध नहीं देती, मीन्स अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती. मोस्ट वर्ड्स कैन फ्लाई. ज़्यादातर पक्षी उड़ सकते हैं. वर्ड्स हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी वाइल फ्लाइंग एंड नीड टू ईट अ लॉट ऑफ फूड टू पावर देयर फ्लाइट. क्या होते हैं वर्ड्स, क्या हैं, वर्ड्स को अपने उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत अधिक पावर चाहिए होता है उनको उड़ने के लिए, इसलिए उनको एक अच्छे फूड की भी, बहुत सारे खाने की भी ज़रूरत होती है. नॉट ऑल फ्लाइंग एनिमल्स आर वर्ड्स. सारे उड़ने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो वर्ड्स नहीं होते हैं. एंड नॉट ऑल वर्ड्स कैन फ्लाई. और ना ही सारी जो चिड़िया होती हैं वो उड़ सकती हैं. और ये मैं सारी जो आपको थिंग्स बता रही हूँ, दिस इज़ नॉट फ्रॉम योर बुक एक्चुअली. आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट द वर्ड्स, दैट वर्ड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल एनिमल्स फाउंड ऑन अर्थ. All words have wings, feather and beaks. They are warm-blooded creatures that lay eggs but do not give milk. Most words can fly. ज़्यादातर चिड़िया उड़ सकते हैं, but words have a lot of energy while flying and need to eat a lot of food to power that flight. है ना, उड़ने के लिए ना बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है और उड़ने के लिए बहुत खाने की ज़रूरत होती है. Not all flying animals are words. ये मत समझना कि जितने भी उड़ने वाली एनिमल्स हैं वो सारे वर्ड्स होंगे. एंड नॉट ऑल वर्ड्स कैन फ्लाई. और ना ही सारी चिड़िया उड़ सकती हैं. ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यू जस्ट हैव टू कीप ऑन योर माइंड. ओके, रिमेंबर दिस थिंग्स. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू कीप ऑन योर माइंड्स. हाँ, एंड सम पॉइंट्स ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर दैट वर्ड्स हैव ब्यूटीफुल फेदर्स, सम वर्ड्स कैन नॉट फ्लाई,
वर्ड्स माइग्रेट टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर फूड एंड वाटर। यहाँ से माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं वो अपने खाने और पानी की तलाश में। वर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीट एंड बीक, और डिफरेंट काइंड्स के फीट यानी पैर और चोंच होती है अलग अलग वर्ड्स में। सो दिस इज़ द एक्चुअली इंट्रोडक्शन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द वर्ड्स। ये एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया अबाउट द वर्ड्स कि वर्ड्स एक्चुअली में क्या होता है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ड? समझ गए ना? वर्ड्स हैव ब्यूटीफुल feathers, some words cannot fly, words migrate to different places for food and water, words have different kinds of feet and beaks, है ना, और they have colorful wings, feathers and beaks, है ना. Words are warm blooded, they give eggs but do not give milk, है ना. They can fly, they need too much food for flying, है ना. And all the words all flying animals are not bird, and not all words can fly, है ना. These things you have to be remember on your mind. Okay, now come on your next point. Words have light bodies. Yes, words क्या होती हैं? जो चिड़िया होती है उनकी light body होती है. They have well formed wings attached to their body with the help of strong muscles. और इनके शरीर में क्या होता है? पंख होते हैं इनके बॉडी से जुड़े हुए जो कि स्ट्रॉन्ग मसल्स के थ्रू जुड़े होते हैं. A bird flap its wings in both direction, that is upward and downward direction. Actually in this paragraph they are telling you about how do words fly, यानी वर्ड्स कैसे उड़ती हैं ये बता रहे हैं. So words are more lightweight than other creatures. ठीक है ना, दूसरों की तुलना में जो वर्ड्स होते हैं बहुत लाइट वेटेड होते हैं. बिकॉज दे हैव स्पेशल होलो बोन्स, क्योंकि इनकी जो हड्डियों की संरचना होती है स्ट्रक्चर होता है. होलो मीन्स खोखला होता है. जब कोई चीज़ खोखली होगी तो वो हल्की होगी तो वो आसानी से उड़ सकती है. ठीक है ना. दे हैव स्पेशल होलो बोन्स एंड बीक्स. इनकी क्या होते हैं? होलो मीन्स खोखली बोन्स होती हैं और चोंच. Yes, a little bit problem is there, so please excuse me, and now I am going to start again. Yes, how do words fly? Words are more lightweight. Words क्या होती हैं? ज़्यादातर क्या होते हैं? लाइट वेटेड होते हैं कंपेरेटिव टू अदर क्रीचर बिकॉज दे हैव स्पेशल होलो बोन्स. इनकी क्या होते हैं? होलो बोन्स और बीक्स होते हैं. दैट वे मच लेस देन जॉज. और इनका जो वेट होता है यानी इनकी हड्डियों का जो वेट होता है, इनकी चोंच का जो वेट होता है वो उनके जॉज के कंपेरिजन में जबड़ों के कंपैरिजन में भी कम होता है. वर्ड्स ऑल्सो हैव फेदर्स. वर्ड्स में फेदर्स होते हैं. आपके इस पैराग्राफ्स में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वर्ड्स में फेदर या विंग्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं हमारी बॉडी से विद द स्ट्रॉन्ग मसल्स के थ्रू होता है. ठीक है ना. सो विच हेल्प देम टू कैच एंड द एयर that keeps them in flight. ठीक है ना. These things I am telling you extra actually, not from your book I am telling these things. You just listen about that how do words fly. Words कैसे उड़ती हैं? Words are more lightweight than other creature because they have special hollow bones and beaks. They that weigh much less than jaws. Words also have feathers which help them to catch the air that keeps them in flight. ठीक है ना. इनके पंख इतने हल्के होते हैं कि ये हवा को आसानी से पकड़ सकते हैं और हवा में उड़ सकते हैं. ठीक है ना. Words have wings to fly in the air. The boat-shaped body and hollow bones of words help them to float in the air. इनकी जो बॉडी होती है बोट शेप होती है. कैसी होती है? नाव के आकार की होती है. और जो बोन्स होती हैं वो खोखली होती हैं जिस वजह से ये आसानी से हवा में उड़ सकती हैं. The tail feather help the words to change its direction during flight. और जो इनकी टेल होती है, look in this picture actually. First picture you are looking here, the upward movement of the words of the wings is known as upstroke. यानी जब ये ऊपर की तरफ उड़ती हैं तो इनका अपवर्ड मूवमेंट कहलाता है, और जब चिड़िया नीचे की तरफ उड़ती हैं तो ये इनका डाउन स्ट्रोक कहलाता है. लुक ऑन द अनदर पिक्चर. लुक हियर. यस, अप स्ट्रोक मूवमेंट जब ये ऊपर की तरफ उड़ रही हैं और डाउन स्ट्रोक मूवमेंट जब नीचे की तरफ चिड़िया उड़ रही है. तो जो इनकी टेल होती है इस पे जो फेदर प्रेजेंट होते हैं वो इनको डायरेक्शन चेंज करने में, हवा में डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं. डू यू अंडरस्टूड अबाउट दैट हाउ द वर्ड फ्लाइट? वर्ड क्या होते हैं? लाइट वेटेड होते हैं और इनमें की जो बोन्स और बीक्स होती हैं वो होलो मीन्स खोखली होती हैं. तो इनमें जो फेदर प्रेजेंट होती है वो हवा के साथ खोखली बोन्स यानी होलो बोन्स होने के कारण ईजिली हवा
में फ्लो कर सकते हैं और उड़ते हैं, ठीक है ना। और इनकी जो बॉडी की शेप होती है वो बोट शेप्ड होती है, इसलिए ये इजीली हवा में फ्लाइट कर सकते हैं। और जो इनकी टेल पर फेदर प्रेजेंट होते हैं वो इनको डायरेक्शन, हवा में डायरेक्शन बताने में हेल्प करते हैं। जब वर्ड्स ऊपर की तरफ उड़ते हैं तो ये अप स्ट्रोक मूवमेंट होता है, और जब वर्ड्स नीचे की तरफ उड़ते हैं तो ये डाउन स्ट्रोक मूवमेंट होता है। क्लियर? ओके, दिस थिंग आई थिंक यू हैव क्लियर्ड अबाउट दिस थिंग। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड क्या होते हैं, एक्चुअली वर्ड्स क्या होते हैं, दैट आई हैव टोल्ड यू। एंड हाउ डू वर्ड्स फ्लाई, वर्ड्स कैसे उड़ते हैं, दैट आई हैव टोल्ड यू। नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज फेदर्स। अब हम पढ़ेंगे फेदर्स। वर्ड्स में फेदर्स होते हैं कितने टाइप्स के। A word's body is covered with feathers. Each words have different kinds of feather. Actually क्या होती है, जो words की body होती है वो किससे, पंखों से ढकी हुई होती है, और हर words के पास different kinds के feather या पंख होते हैं। तो first type होता है body feathers. Feathers which are small and of different colors and cover the body of words are known as body feathers. ठीक है, feathers which are small, ऐसे पंख जो छोटे छोटे होते हैं एंड ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, और कवर द बॉडी ऑफ द वर्ड्स, और जो बर्ड्स की बॉडी होती है ना उसको कवर करते हैं। यानी दीज फेदर्स प्रोटेक्ट द बॉडी। ये क्या करेंगे, जब बॉडी को कवर करेंगे, छोटे छोटे होंगे, डिफरेंट कलर्स के होंगे, तो ये क्या करेंगे, दीज फेदर्स प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ द बर्ड एंड दे कवर देयर बॉडी एंड कीप इट वार्म एंड ड्राई। तो ये जो एक्चुअली बॉडी फेदर होते हैं वो स्मॉल होंगे, डिफरेंट कलर के होंगे, पूरी बॉडी को कवर करते हैं, उन बर्ड्स की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और बॉडी को वार्म और ड्राई रखते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बॉडी फेदर्स। बॉडी फेदर्स यानी छोटे छोटे पंख होंगे जो डिफरेंट कलर के होंगे, जो बॉडी को कवर करेंगे, वर्ड्स को प्रोटेक्ट करेंगे और उनको वार्म और ड्राई रखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज द डाउन फेदर। अब हमारा डाउन फेदर आता है। डाउन फेदर्स आर फ्लॉपी सॉफ्ट, दे कीप द वर्ड वार्म। ये भी कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फ्लॉपी होते हैं, और ये भी बॉडी को वार्म करने में हेल्प करते हैं। इवन ये क्या करते हैं, दे ट्रैप एयर विच कीप्स द बॉडी ऑफ अ वर्ड वार्म। ये भी हवा के साथ उसकी वर्ड की बॉडी होती है ना, मीन्स कीप द वार्म, सेम थिंग है जो मैं आपको बोल रही हूँ, या आपकी बुक में लिखा है कि बॉडी को वार्म करते हैं, यानी हवा के साथ उसकी बॉडी को गर्म रखने का काम करते हैं, वर्ड की बॉडी को, और ये सॉफ्ट और फ्लॉपी होते हैं। थर्ड वन इज़ फ्लाइट फेदर। अब हमारे पास आता है फ्लाइट फेदर। सो फ्लाइट फेदर आर लॉन्ग एंड फाउंड मेनली ऑन द विंग्स। जो फ्लाइट फेदर होते हैं वो लंबे होते हैं और मेनली ऑन द विंग्स, हवा में उड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, दे हेल्प द वर्ड टू फ्लाई, हवा में उड़ने में हेल्प करते हैं। मीन्स दीज आर लार्ज स्टिफ फेदर्स ऑफ द विंग्स एंड टेल्स ऑफ अ वर्ड एंड आर एसेंशियल टू फ्लाई। ये ऐसे पंख होते हैं जो कि ज़्यादातर विंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फेदर्स होते हैं जो विंग्स में प्रेजेंट होते हैं और पूंछ में, उनकी टेल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि डायरेक्शन बताने में और वर्ड्स को हवा में उड़ने में हेल्प करते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फेदर। वन इज़ बॉडी फेदर, बॉडी फेदर बाम रखेगी, प्रोटेक्ट करेगी, छोटे छोटे स्मॉल्स कलरफुल होते हैं, कवर करेंगे कंप्लीट बॉडी को। डाउन फेदर जो होंगे वो फ्लॉपी एंड सॉफ्ट फेदर्स होते हैं, दे ऑल्सो कीप द वर्ड्स बाम। एंड जो फ्लाइट फेदर होते हैं, फ्लाइट मीन्स उड़ना, डेफिनेटली इट्स नेम इंडिकेट यू, फ्लाइट फेदर्स जो कि उड़ने में हेल्प करेंगे, और ज़्यादातर ये टेल में प्रेजेंट होंगे तो डायरेक्शन बताएंगे, और विंग्स में प्रेजेंट होंगे तो फ्लाइट करने में हेल्प करेंगे। नाउ लुक हियर द पिक्चर ऑफ द विंग्स। दिस इज डाउन फेदर, ये हमारा डाउन फेदर होता है। ओके, दिस इज डाउन फेदर, दिस इज फ्लाइट फेदर, ये हमारे फ्लाइट फेदर है, और ये हमारे बॉडी फेदर होते हैं। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द फेदर, डाउन फेदर, फ्लाइट फेदर एंड द बॉडी फेदर। सो हियर टुडे आई हैव डिस्कस्ड विद यू व्हाट अबाउट द वर्ड्स and there are different types of words present in the world. They have different wings, different feathers, different beaks, different feet, है ना। and how do words fly, words कैसे उड़ते हैं, अप स्ट्रोक्स जाते हैं मीन्स ऊपर जब मूवमेंट होता है, डाउन स्ट्रोक्स मीन्स नीचे मूवमेंट होता है, एंड टेल हेल्प इन डायरेक्शन टू चेंज द डायरेक्शन, है ना। एंड लार्ज फेदर प्रेजेंट इन विंग्स हेल्प इन फ्लाइट, उड़ने में हेल्प करते हैं। देन द टाइप्स ऑफ द फेदर्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फेदर एंड डाउन
ground feather, flight feather, and the body feather that I have discussed here with you today. So you just read this chapter carefully, and if you have any doubt then you can ask me. So like the video, subscribe the channel, and for that today, thank you and have a nice day, kids.